प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से किसान भाई खरपतवार नाशक की जो दवाई आती है नर्सरी में डाल रहे हैं, जैसे गिलीगोन है, होंचो है, डेकल है, जो भी खरपतवार की दवाइयाँ हैं वह उसका प्रयोग किसान मित्र प्याज की नर्सरी में कर रहे हैं। और एक समस्या और भी है कि प्याज की नर्सरी इस समय कटने की समस्या बहुत ही ज़्यादा किसानों को देखने को मिल रही है। बहुत सारी जगहों पर 50% तक नर्सरियां कट चुकी है और उसका कटने का कारण कोई खरपतवार की जो हम नर्सरी में दवाइयां डाल रहे हैं उससे नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है क्लोबेन का, जो हम सोयाबीन की फसल में डालते हैं। उस दवाई का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है नर्सरियों पर। और उसके साथ साथ गर्म टेम्परेचर, जहाँ नर्सरी को 30-31 डिग्री से कम का तापमान चाहिए होता है, वहाँ पर आज तापमान हम लोगों को जो दीपावली के आसपास में दिखा था 34-35 डिग्री का, उस समय पर बहुत सारे किसानों की नर्सरियाँ कट चुकी है और अभी भी उस कटने का दौर जारी है, क्योंकि ज़मीन अभी भी दिन में 11 बजे से 3 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्म होता है दिन। तो ऐसे में नर्सरियाँ कट रही है। इसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, आई बटन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस वीडियो पर क्लिक करके आप दवाई जो मैंने बताई है उसका स्प्रे करें। हर 4 से 5 दिन के बाद दवाइयों का स्प्रे करते रहें। ग्रीन मिराकल का स्प्रे बंद ना करें, जिससे आपकी नर्सरियाँ ना कटे। अब मैं आज का जो हमारा वीडियो है वह है कि हमने जो नर्सरी में खरपतवार की जो दवाइयाँ डाली है उसका रिजल्ट मैं बता देता हूँ। बिल्कुल ऑल क्लियर। खरपतवार जो 2 पत्ती 3 पत्ती में था वह समाप्त हो चुका है। बड़ी पत्तियाँ बची है क्योंकि हमने बहुत ही कम मात्रा में खरपतवार का जो दवाई है उसका स्प्रे हमने किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाई क्या करते हैं कि खरपतवार की जो दवाई है उसको डाल तो देते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद जब उसकी ऊपरी पत्ती झुलसती है तो किसान क्या करता है कि उसमें यूरिया का प्रयोग करता है। तो हम लोगों को किसान भाइयों सबसे मेन टॉपिक है हमारा कि नर्सरी में यूरिया का प्रयोग करें या ना करें। तो हम लोगों को यूरिया का प्रयोग किसी भी कंडीशन में ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। पहली बात तो मैं उसका रिकमेंडेशन ही नहीं करता हूं कि आप लोगों को नर्सरी में यूरिया का प्रयोग करना है। आप 12-32-16 का उपयोग कीजिए, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा एक रेशियो में है, आप उसी से नाइट्रोजन आपके नर्सरी को मिलेगा, फास्फोरस की मात्रा मिलेगी, पोटास की मात्रा मिलेगी। लेकिन अलग से हम यदि नर्सरी में यूरिया की मात्रा का प्रयोग करते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा भी यदि हम देते हैं, तो उसका इफेक्ट हम लोगों को जब नर्सरी हमारी 45 से 50 दिन की होगी उस समय पर दिखाई देगा। यूरिया एक ऐसी नाइट्रोजन है, ऐसा खाद है जिसको डालने पर किसान 8 से 10 दिन तो बड़ा मस्त रहता है, लेकिन 10 दिन के बाद यूरिया का इफेक्ट हमारी फसल पर दिखाई देने लगता है। अब बहुत सारे किसान मित्रों के यही प्रश्न होंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूरिया हमने डाल दिया, हम बहुत दिनों से डाल रहे हैं। आप बहुत दिनों से यूरिया डाल रहे हैं, आपने उसका इफेक्ट नहीं देखा है। जब आपकी नर्सरी लगने योग्य होगी उस समय पर जड़ से लेकर जहां तक पत्तियां फूटी हुई है, उसकी जड़ से लेकर जहां तक उसकी पत्तियां फूटी हुई है उसके बीच में 2 से 2 इंच का लगभग सफेद सफेद हमारा जो तना है वह सफेद रहेगा। तो इतना बड़ा तना हम लोगों को सफेद नहीं करना है नर्सरी का। नर्सरी को हमें पैरालाइसिस नहीं करना है। इसके लिए हम लोगों को नर्सरी में यूरिया की मात्रा जो है बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप 12-32-16 का उपयोग कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन आपको नर्सरी में यूरिया, प्योर यूरिया की मात्रा नहीं डालना है। अब मैं बात करूं कि आपने खरपतवार नाशक जो दवाई का स्प्रे किया, उसके बाद हम लोगों को ऐसी पत्तियां दिखेगी, ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ये वाली, ये सफ़ेद पत्तियां हो जाएगी।
जिससे हमारे प्याज की जो ग्रीननेस है वह समाप्त होती है कुछ दिन के लिए, 8 से 10 दिन के लिए हमारी ग्रीननेस समाप्त होती है। लेकिन इस कंडीशन में किसान भाइयों को धैर्य रखना है, उसमें 12-32-16 खाद देकर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छा वाला आपके एरिया में जो भी मिलता है, मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन आपके एरिया में जो अच्छा वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका आप उपयोग करें, जिससे नर्सरी 8 से 10 दिन में एक बार फिर कंप्लीट होगी और जिस प्रकार से आपकी नर्सरी की चाल रुकी हुई थी उससे 2 गुनी चाल से नर्सरी आपकी चलेगी। तो किसान भाइयों, आप सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें कि हम लोगों को नर्सरी में यूरिया की मात्रा बिल्कुल भी नहीं देना है, 12-32-16 की मात्रा देना है। और उसमें जब नर्सरी आपकी 20 से 25 दिन की हो जाए उसके बाद कंटिन्यू पानी, यदि आप रेन पाइप से दे रहे हैं, स्प्रिंकलर से दे रहे हैं या फ्लेट दे रहे हैं, तो उसमें कंटिन्यू पानी की मात्रा बना के नहीं रखना है। आप उसमें 2 से 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद रेन पाइप चलाएं, मिनी स्प्रिंकलर चलाएं या फ्लेट पानी दें। आप यदि उसमें कंटिन्यू पानी की मात्रा रखेंगे तो आपको आपकी जो नर्सरी है उसमें फंगस की समस्या लगेगी और ऊपरी जो सिरा है नर्सरी का, जिसे हम चोंच सूखना कहते हैं, वह चोंच सूखने लग जाएगी, जिससे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारी नर्सरी अब खराब हो रही है, बूढ़ी हो चुकी है। तो ग्रीननेस रखने के लिए आप लोग 12-32-16 का इस्तेमाल करें और अच्छी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें। ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल आपकी नर्सरी में नहीं करें। धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।